एक बार की बात है, जंगल में एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उनके पति नहीं रहे थे और इसलिए उन्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। उन्हें मनहूस समझकर कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आता था। वो बेचारी खुद ही लकड़ियां लाती और खुद ही खाना बनाती और अपने भगवान को याद करती रहती। एक दिन अपनी झोपड़ी के पास साफ सफाई करते हुए उन्हें एक लाल और नीले रंग का अंडा मिला। अंडा आम अंडों से थोड़ा बड़ा था। पहले उन्हें लगा कि यह किसी बड़े पक्षी का अंडा होगा, तो उन्होंने अंडे को पेड़ के किनारे छोड़ दिया। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी अंडा वही पड़ा मिला। फिर उन्होंने उसे एक हंसनी के अंडों के साथ रख दिया। उस महिला को भी जानने की इच्छा थी कि अंडे से क्या निकलेगा। कुछ दिन बाद हंसनी के अंडों से बच्चे निकले, लेकिन ये बड़ा अंडा वही रह गया। हंसनी बच्चों को खाना खिलाती और बचे हुए समय में उस अंडे को सेती रहती थी। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा हैरान हो गई, क्योंकि उस लाल नीले रंग के अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकला। अम्मा ने बिना कुछ सोचे उस बच्चे को उठा लिया और गाय का दूध रुई से उस बच्चे के मुंह में डाला। अम्मा ने बच्चे का नाम बाला रखा। बाला सोता कम था और रोता ज्यादा था। शायद वो ज्यादा भूखा था, इसलिए अम्मा ने अपने हिस्से का दूध भी उस बच्चे को पिला दिया। जैसा कि आम बच्चों के साथ होता है कि वे करीब 1 साल में चलना शुरू करते हैं, लेकिन बाला ने 1 हफ्ते में ही चलना शुरू कर दिया। अम्मा के दिन बदल गए, क्योंकि बाला बहुत तेजी से बड़ा हुआ। वो अम्मा के साथ घर के काम में हाथ बंटाने लगा। उनका अकेलापन भी दूर हो गया। अब घर में प्रसन्नता दौड़ रही थी। लेकिन बाला प्रसन्नता से भी तेज दौड़ रहा था। लेकिन बच्चे के बड़े होने की रफ्तार से खुद अम्मा को डर लगता था। 5 साल का होते होते बाला इतना बड़ा हो गया जितना खली भी नहीं था। वो इतना ताकतवर हो गया जितना दारा सिन्हा भी नहीं थे। बाला दर्जन भर रोटियां एक बार में खा जाता था। एक पतीला दाल एक बार में पी जाता था। दूध तो ऐसे गटकता था जैसे पानी हो। अम्मा जितना कर सकती थी करती थी, लेकिन उनके बदन में इतनी जान नहीं थी कि वो बाला का पेट भर पाए। ऊपर से जंगल में उसके लिए भोजन खोजना मुश्किल था। बेचारी अम्मा अपनी तरफ से जितना जतन कर सकती थी किया, लेकिन फिर वो बाला की भूख के आगे हार गई। अम्मा ने बाला का नाम खाऊ रख दिया। अम्मा ने जब हार मान ली तो वो पास के गांव में मुखिया के पास पहुंची और खाऊ के लिए भोजन देने की गुहार लगाई। कुछ हफ्तों में गांव वालों ने भी हार मान ली। अब मुखिया ने ही एक दिन अम्मा को बोला कि खाऊ का शरीर बड़ों जैसा है, इसे काम पर लगाना चाहिए। पर जैसा हर मां को लगता है कि उसका बच्चा अभी मासूम है, प्यारा है, छोटा है, इस मां को भी लगता था। लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा नहीं लगता था। तो बेचारी अम्मा को पेट पालने के लिए बात माननी पड़ी। खाऊ को काम पर लगाया गया। खाऊ को लोहार के पास काम पर लगाया गया। लोहार ने खाऊ की 3 साल के लिए तनख्वाह तय कर दी। खाने के अलावा एक जोड़ा कपड़ा हर साल पहनने के लिए और हर साल एक इतनी भारी तलवार जिसे खाऊ उठा पाए। मासूम से खाऊ ने इतने के लिए हाँ कर दी। लेकिन देखते ही देखते खाऊ ने सारा काम सीख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोहार के सारे मुश्किल काम चुटकियों में कर देता था। वो भट्ठी को मिनटों में सुलगा देता था। उसके हथौड़ों में इतनी जान थी कि कुछ ही मिनट में लोहा आकार ले लेता था। ऐसा करके उसने लोहार के बाकी काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया। लोहार ने 3 साल की कमाई सिर्फ 3 महीने में कमा ली, इसलिए लोहार ने उसे आनंदित होकर नाम दिया महाबाहु। पहले महीने बाद लोहार ने महाबाहु को बोझ उठाने को कहा तो उसने 500 किलो बोझ उठाया, तो लोहार ने उसे 500 किलो की तलवार दी। दूसरे महीने में महाबाहु ने 1000 किलो बोझ उठाया तो उसे 1000 किलो की तलवार दी गई। तीसरे महीने में महाबाहु ने 1500 किलो बोझ उठाया तो उसे वादे के मुताबिक 1500 किलो की तलवार दी गई। लेकिन महाबाहु ने धन्यवाद कहने के लिए 3 और महीने काम किया। इन 3 महीनों में लोहार ने उसे आनंदित होकर बहुत सा इनाम दिया और इस दौरान महाबाहु की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो तीनों तलवार और इनाम उठाकर अपनी अम्मा से मिलने गया।
अम्मा समाई नहीं पा रही थी। उनका लाडला वाला नहीं, खाओ उनके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया था। अब वो जंगल में नहीं, गांव में बाकी लोगों की तरह रह सकती थी। अम्मा ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहा, कभी किसी की सहायता से पीछे नहीं हटना और जब भी सौदा करो तो उसमें अपना फायदा जरूर देखना। महाबाहु ये सीख लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन और भी मुसीबतें उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। महाबाहु अब तक 10 साल का हो गया था। 10 साल का होते होते वो मशहूर हो चुका था। आसपास के गांवों से उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि महाबाहु दिखता कैसा है। बेचारा महाबाहु अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। वो शरीर से बड़ा था, लेकिन दिल तो बच्चे का ही था, लेकिन दिमाग तेज था। बेचारा जंगल जंगल नौकरी के लिए भटकता रहा। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कोई उसके शरीर से डर जाता था तो कोई उसके व्यवहार से पीछे हट जाता था। पर सौभाग्यवश एक छोटे से इलाके के सामंत ने उसे काम पर रख लिया। उसे पहले दिन पूरे महीने की लकड़ियां जुटाने का काम मिला। उन दिनों लकड़ियां जलाकर ही खाना बनता था। महाबाहु गाड़ी में बैठकर घने जंगल में पहुंचा। उसके साथ कई और लोग भी थे। रास्ते में उसके साथी खाना खाने बैठ गए। साथ में महाबाहु भी बैठ गया। बाकियों का पेट भर गया, लेकिन महाबाहु देर तक खाना खाता रहा। उसने खुद भी खाया, फिर अपने बैलों को भी खाना खिलाया, उनका ध्यान रखा। तब उसका ध्यान गया कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो थोड़ा घबराया। फिर जल्दबाजी में उसने आसपास के कई पेड़ उखाड़े, जड़ों समेत उखाड़े और वापस चल दिया। लेकिन उसने इतने बड़े पेड़ बैलगाड़ी पर नहीं लादे, उन्हें कंधे पर उठाकर चल दिया। आगे आगे बैलगाड़ी थी और पीछे पीछे महाबाहु। बैलों ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। उसने पहुंचकर देखा कि उसका कोई साथी अब तक नहीं आया था। आते भी कैसे? उनके तो पेड़ काटने से फिर उन्हें छोटा छोटा कर गाड़ियों पर लादना था। फिर इतने भारी बोझ के साथ गाड़ी भी तो धीमे धीमे चलती है। महाबाहु को देखकर बाकी सब हैरान रह गए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन महाबाहु को मक्के की फसल से दाने अलग करने को कहा गया, यानी भुट्टे के दाने। पूरे खेत से भुट्टे तोड़कर लाए गए थे। बाकी सभी लोग एक एक दाने को अलग कर रहे थे, पर महाबाहु बड़ा सा पत्थर लाया और उससे भुट्टों पर चलाया, जिससे उसके दाने ढीले हो गए। फिर अनाज घर की छत पर छोटे छेद कर दिए, जिसमें वो भुट्टे डालता था तो तेज हवा से दाने अंदर गिर जाते थे और बाकी छिलका बाहर उड़ जाता था। सभी लोग उसकी तेजी देखकर हैरान थे। सामंत भी हैरान था। वो सीढ़ी पर चढ़कर देख रहा था कि आतिर महाबाहु कैसे काम कर रहा है। इतने में महाबाहु ने भुट्टा डाला और फिर हवा मारी, लेकिन इस बार छिलके और धूल सामंत की आंखों में आ गिरी और वो हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका सिर पत्थर पर जाकर लगा और वो मरते मरते बचा। बाप रे बाप, ये इंसान है या दैत्य? उसने तुरंत महाबाहु को नौकरी से निकालने का निर्णय कर लिया। लेकिन सवाल यह था कि जो पेड़ों को उखाड़ कर ला सकता है, उसे नौकरी से जाने को कैसे कहें? जो हवा से भुट्टों में से दाने अलग कर सकता है, उसे अचानक नौकरी से कैसे निकाल दे? जो अपने साथ 1500 किलो की तलवार रखता है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। ना बाबा ना, ये उससे कहेगा कौन? सामंत ने उसे फिर समझाया कि उसकी जगह राजा के दरबार में है। सामंत ने उसे सौदे का प्रस्ताव दिया कि उसे 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। फिर महाबाहु को मां की सीख याद आई कि जब भी सौदा करो, अपना फायदा जरूर देखना। उसने सोचा, पिछले 1 साल से उसे किसी ने काम नहीं दिया। अब फिर वैसा हुआ तो इसलिए उसने 1 साल नहीं, 2 साल की सैलरी मांगी। सामंत ने डरते डरते हाँ कर दी, बस शर्त एक कि वो चुपचाप उसके पास से चला जाएगा। महाबाहु ने हाँ कर दी और साथ में शर्त भी लगा दी कि उसे घर छोड़ने का इंतजाम किया जाए। सामंत ने तुरंत ही 7 घोड़ों की गाड़ी सजाई और खूब सारा पैसा देकर विदा किया। महाबाहु अम्मा के पास पहुंचा तो अम्मा बहुत प्रसन्न हुई।
इस बार महाबाहु इतना पैसा लाया था कि अम्मा का घर अब शहर में हो गया। उसके पास नौकर चाकर हो गए। अम्मा बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला बेटा उनके पास है। कुछ साल महाबाहु ने तलवार चलानी सीखी और बहुत से करतब भी, लेकिन धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा तो वो फिर से काम के लिए निकल पड़ा। अब महाबाहु ज्यादा समझदार था। वो 16 साल का हो चुका था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुसीबत भी तो बढ़ती रहती है और कुछ ऐसा ही महाबाहु के साथ होने जा रहा था। महाबाहु अपनी तलवार उठाकर चल दिया। महाबाहु के मन में उमंगे हिलोरे ले रही थी। महाबाहु को नौकरी की जरूरत थी। उसने कई गांवों में जाकर नौकरी मांगी, लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं मिला। उसने कई सामंतों के पास जाकर नौकरी मांगी, लेकिन वहां भी लोग महाबाहु का नाम सुनकर ही डर जाते थे। महाबाहु घूम फिरकर वापस लोहार के पास आकर बैठ गया। उसने मना करने के बाद भी लोहार के साथ काम में खूब हाथ बंटाया। तब लोहार ने उसकी तलवार की धार ऐसी कर दी जिससे रुई भी कट जाए। लोहार ने ही उसे राज्य के सेनापति के पास भेजा। सेनापति राजा से बथावत करने के लिए चोरी छिपे सेना बना रहा था। उसने 3 तलवार वाले महाबाहु की तलवार चलाने की परीक्षा ली। महाबाहु ने अपनी सबसे छोटी तलवार से युद्ध कौशल दिखाया। तब सेनापति ने उसे 100 लोगों की प्रतियोगिता में उतार दिया। महाबाहु ने अपनी 500 किलो वाली तलवार निकाली तो 99 तो उस तलवार से डरकर ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिर्फ एक बचा, वो तो महाबाहु खुद था। सेनापति ने उसकी परीक्षा को और बड़ा कर दिया। सेनापति ने 1000 लोगों की टुकड़ी को उसके मुकाबले में उतार दिया। महाबाहु ने अपनी 1000 किलो वाली तलवार निकाली। महाबाहु से डरकर 1000 लोगों ने लड़ने से ही मना कर दिया। अब सेनापति को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी सेना को महाबाहु से लड़ने को बोला। उसकी सेना में हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सैनिक थे। तब महाबाहु ने अपनी 1500 किलो की तलवार निकाली और जोर से हुंकार भरी। हाथियों ने रास्ता बदल दिया और घोड़े कूदकर दूसरी तरफ भाग गए। पैदल सैनिकों ने भी लड़ने से मना कर दिया। अब सेनापति के सामने 2 रास्ते थे, या तो महाबाहु को सेनापति बना दे या फिर उसे किसी तरह सेना से निकाल दे। तब सेनापति महाबाहु से सौदा किया। उसने महाबाहु को उसकी सेना से और राजा से दूर रहने को कहा। महाबाहु सौदे का मतलब जानता था। सेनापति ने जितना कहा उसने 10 गुना ज्यादा मांगा। सेनापति कंगाल हो गया, लेकिन उसे फिर भी यही फायदे का सौदा लगा, क्योंकि महाबाहु रुक जाता तो सेनापति को सैनिक बनकर ही रहना पड़ता। महाबाहु को हाथी पर बैठकर रवाना किया गया। एक बार फिर महाबाहु अपनी अम्मा के लिए खूब सारा धन लाकर लौटा। अब उसने अपनी अम्मा के लिए महल बनवाया। उसने वो पूरा शहर ही खरीद लिया। अम्मा अब प्रसन्न थी, लेकिन इस बार उनका धन खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब वो बेचैन रहने लगा। उसे कुछ करके दिखाना था, नाम कमाना था। लेकिन पूरे राज्य में उसे सब टतरा मानने लगे थे। तभी नौकरी मिलेगी तो कैसे? अब तो एक ही उम्मीद थी राजा से, लेकिन सेनापति से उसने सौदा किया था कि वो राजा से दूर रहेगा। ऐसे में वो राजा के पास कैसे जाएगा? यही सोचकर वो उदास रहने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। ऐसी मुसीबत, बाप रे बाप! महाबाहु को भी वही पता लगा जो राज्य में बाकी सभी को पता था। राजा मुसीबत में था क्योंकि उसकी 3 राजकुमारियों की मौत होने वाली थी। दरअसल हुआ यह कि राजा एक बार समुद्र में नाव चलाने के लिए गया था। उसके साथ कई जहाज भी थे, लेकिन रास्ते में ऐसा तूफान आया कि सारे जहाज डूबने लगे। राजा का जहाज भी डूबने के कगार पर था। तभी राजा को दिखाई दिया कि उनके जहाजों को दरअसल कई सिरों ने घेरा हुआ था। वो सिर अपने मनोरंजन के लिए कुछ खोज रहे थे। ये सिर राक्षसों के थे। ऐसे में राजा ने उनसे वादा किया कि अगर वो उनके जहाजों को किनारे तक पहुंचने देंगे तो जो सबसे पहले सामने आएगा उसे इन राक्षसों को मनोरंजन के लिए सौंप देंगे। राजा को अपनी युक्ति पर बड़ा गर्व हुआ,
क्योंकि हर बार किनारे पर पहुंचने पर मछलियों की उम्मीद में कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन जब जहाज किनारे पर पहुंचा तो राजा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि तूफान की वजह से कुत्ते नहीं आए थे, बल्कि पिता का हाल जानने के लिए 3 राजकुमारियां आई थी। वादे के मुताबिक राजा को तीनों बेटियों को राक्षसों के मनोरंजन के लिए सौंपना था। लेकिन राज ने उन राक्षसों से कुछ और मांगने को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। राजा के मना करने पर उन्होंने पल भर में जहाज तोड़ दिए और राजा के कई सैनिक मार डाले। सेनापति ये सब देख रहा था, लेकिन वो सहायता के लिए नहीं आया, क्योंकि उसे लगा इस तरह बिना बधावत के ही उसे राजगद्दी मिल जाएगी। आखिरकार राजा कुछ दिन का वक्त मांगने पर कामयाब रहा। तय हुआ कि हर रात जब समुद्र ज्वार पर होगा तब एक राक्षस आएगा और एक राजकुमारी को अपने मनोरंजन के लिए ले जाएगा। महाबाहु ने भी ये कहानी सुन रखी थी। सेनापति से उसने राजा से न मिलने का वादा किया था, लेकिन राजा की सहायता न करने का वादा थोड़े ही किया था, और अम्मा ने भी उसे सभी की सहायता करने की बात कही थी। यही सोचकर वो राजा की सहायता के लिए चल दिया। वही राजा ने ऐलान कर दिया था कि जो भी कोई उसकी बेटी को छुड़ा लाएगा, वो बेटी की शादी उसी जवान के साथ कर देगा। बेटियों को छुड़ाने का जिम्मा सेनापति ने खुद उठाया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि तीनों राजकुमारियों के जाने के बाद वो खुद राजा को हटाकर राजा बन जाएगा। पहली रात सेनापति सबसे बड़ी राजकुमारी को लेकर निकला। शाही बग्गी में राजकुमारी को समुद्र किनारे ले जाया गया, लेकिन सेनापति चालाकी से समुद्र किनारे तक गया ही नहीं। बग्गी पर बड़ी राजकुमारी अकेली बैठी राक्षस का इंतजार कर रही थी। तभी समुद्र किनारे पर महाबाहु पहुंच गया। राजकुमारी गीत गा रही थी। महाबाहु उसी के पास जाकर बैठ गया। महाबाहु के बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी ने अपने पास से कंघी निकाली और महाबाहु के बालों को कंघी की, फिर उसके बालों को अपने रिबन से बांध दिया। इतने में समुद्र से राक्षस निकला। वो विशाल था और उसके 5 सिर थे। देखने में वो भयानक लग रहा था, लेकिन महाबाहु ने उससे लड़ाई की आखिरकार अपनी 500 किलो वाली तलवार उठाई और उसके 5 सिर काट दिए। राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को बग्गी में लिटाकर महाबाहु अपना काम कर वापस चला गया। जब नींद खुली तो राजकुमारी वापस महल में थी। पता लगा ये अफवाह फैला दी गई कि बड़ी राजकुमारी को सेनापति ने बचाया है। नियम के मुताबिक अब राजा को सेनापति से बड़ी बेटी की शादी करनी थी, यानी बिना खून खराबे के सेनापति ही अब राजा का वारिस होने जा रहा था। राजकुमारी को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन सेनापति ने उसे डराकर चुप करा दिया। अगली रात बारी मझली राजकुमारी के जाने की थी। राजा को उम्मीद की सेनापति इस बार भी उसकी बेटी को बचा लेगा। अगली बार भी वही हुआ। सेनापति मझली राजकुमारी को लेकर निकला, लेकिन समुद्र किनारे छोड़कर वापस लौट आया। मझली राजकुमारी समुद्र किनारे बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। बैठी बैठी वो गीत गा रही थी। उसके गीत बड़ी राजकुमारी से भी ज्यादा सुरीले थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने में महाबाहु भी वहां पहुंच गया। वो उसके गीत सुन रहा था। गीत गाते गाते मझली राजकुमारी ने देखा कि महाबाहु के चोट लगी हुई थी। उसने अपने रिबन उतारे और महाबाहु की चोट पर बांध दिए। इतने में दूसरा राक्षस भी पानी से निकला और मझली राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। यह राक्षस पहले से भी भयानक था, पहले से भी विशाल, और इस राक्षस के 10 सिर थे। महाबाहु ने इस राक्षस के साथ और जबरदस्त लड़ाई की, फिर अपनी 1000 किलो वाली तलवार से राक्षस के सभी 10 सिर काट दिए। मझली राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी तो बग्गी में लिटाकर महाबाहु वापस लौट गया, लेकिन तीसरा राक्षस दूर से ये सब देख रहा था। अगली रात वह ज्यादा तैयारी के साथ आने वाला था। क्या महाबाहु उसका सामना कर पाएगा? तीसरी रात भी वही हुआ। सेनापति सबसे छोटी राजकुमारी की बग्गी लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। वो छोटी राजकुमारी को समुद्र किनारे छोड़कर लौट गया।
सबसे छोटी राजकुमारी के गीत सबसे ज्यादा सुरीले थे। उसके गीत सुनकर आसपास के पक्षी भी इकट्ठी हो गए। समुद्र किनारे मछलियों का जमघट लग गया। महाबाहु भी समुद्र किनारे ही आ रहा था। छोटी राजकुमारी के दर्द भरे गीत को सुनकर उसकी भी आंखें भीग गई। महाबाहु को कई चोट लग चुकी थी। उसके बालों में बड़ी राजकुमारी का रिबन बंधा था, तो कंधे की चोट पर मझली राजकुमारी का रिबन बंधा था। छोटी राजकुमारी ये देखते ही समझ गई कि दोनों राजकुमारियों को बचाने वाला यही महाबाहु है, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही राक्षस समुद्र किनारे तक आ पहुंचा। उसे देखते ही मछलियां पानी में लौट गई और सारे पक्षी डरकर उड़ गए। समुद्र किनारे पर छोटी राजकुमारी महाबाहु के साथ अकेले रह गई। तीसरा राक्षस बीती रात सब देख चुका था। वो गुस्से के साथ ज्यादा तैयारी करके आया। महाबाहु को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यह राक्षस पहले दोनों राक्षसों से बड़ा था और भयानक भी। इसके 15 सिर थे। जैसे ही राक्षस ने राजकुमारी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, महाबाहु ने अपनी 1500 किलो की तलवार के साथ सिर कलम करने शुरू कर दिए। लेकिन उस राक्षस का 15वां सिर महाबाहु नहीं काट पाया और एक सिर बचा राक्षस छोटी राजकुमारी को लेकर समुद्र में चला गया। छोटी राजकुमारी ने महाबाहु का साहस और कोशिश देखी थी। वो सहायता के लिए चिल्लाती रही, लेकिन महाबाहु कुछ नहीं कर पाया। वो लड़कर अधमरा होकर समुद्र किनारे पड़ा था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो निढाल हो गया। उसे लगने लगा कि जैसे वो बिल्कुल निकम्मा है, किसी काम का नहीं। समुद्र से घर जाते वक्त उसे कंधे पर बोझ लादे एक आदमी मिला। महाबाहु ने उसकी सहायता की, उसका बोझ आसानी से उठा लिया। तब उस शख्स ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। महाबाहु ने कहा, नहीं महोदय, मैं ताकतवर नहीं हूं। फिर उस शख्स ने महाबाहु को खाओ नाम के बच्चे की कहानी सुनाई, जिसने लोहार का 3 साल का काम 3 महीने में खत्म कर दिया था। वो बच्चा लोहे को भी मिट्टी समझता था। उस जैसा ताकतवर कोई नहीं था। महाबाहु ने विनम्रता से कहा कि वो बच्चा खाओ मैं ही हूं। महाबाहु ने उसे पूरी कहानी बताई तो उस पर उस आदमी ने उसे गले से लगा लिया। कहा, मैं भी अब से तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन महाबाहु अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया था। रास्ते में आते वक्त एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी मिली। बैलगाड़ी सवार कोशिश कर करके हार गया था। महाबाहु ने एक हाथ से बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल लिया। उस शख्स ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। महाबाहु ने विनम्रता से कहा, नहीं महोदय, मैं शक्तिशाली नहीं हूं। फिर उस शख्स ने दोनों को गाड़ी में बैठाया और एक 10 साल के बच्चे की कहानी सुनाई, जो पेड़ों को कंधे पर उठाकर सामंत के पास लाया था। ऐसा बालक जिससे सामंत भी डर गया था। इस पर महाबाहु ने कहा कि वो बच्चा मैं ही हूं। फिर महाबाहु ने उसे भी कहानी बताई तो वो शख्स भी उन दोनों के साथ हो लिया। रास्ते में एक विशाल गरुड़ अधमरा पड़ा था। उसमें उठने की हालत नहीं थी। तीनों ने मिलकर उसे गाड़ी में रखा। उसके मुंह में पानी डाला। कुछ दूर जाने पर गरुड़ की जान में जान आई और पंख हिलाते हुए वो आसमान में उड़ गया। उसके पंखों की हवा इतनी तेज थी कि बैलगाड़ी भी हिल गई। उसके पंखों की ताकत से महाबाहु को अचानक ही एक सच का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि गरुड़ का काम उड़ना है, हार मानना नहीं, और उसका काम लड़ना है, हार मानना नहीं। तभी उसने ठान लिया कि वो राजकुमारी को छुड़ाकर ही लाएगा। वैसे भी अब वो अकेला नहीं था। 2 साथी उसके लिए जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अगली सुबह वो लोहार के पास पहुंचा और तलवार तुलवाई तो पता चला कि उसकी तलवार 1499 किलो की थी, यानी 1500 से एक कम, जिस वजह से राक्षस बच निकला। पूरी रात लगकर लोहार और महाबाहु ने मिलकर तीनों तलवारें मिलाकर एक नई तलवार तैयार की, जिसका वजन था 3001 किलो। सावधानी के लिए लोहार ने 1 किलो का वजन और जोड़ दिया था। महाबाहु ने अब अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचकर एक जहाज खरीदा ताकि वो समुद्र में जा सके और छोटी राजकुमारी को बचा सके।
वो तीनों लोग मिलकर समुद्र में राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन सवाल था कि छोटी राजकुमारी मिलेगी कहां और कैसे। लेकिन धरती पर महाबाहु जितना ताकतवर था, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर वो राक्षस पानी के अंदर था। लेकिन तब क्या होगा जब 14 सिर खोने वाले राक्षस के साथ महाबाहु का मुकाबला होगा। समुद्र में जहाज हवा के साथ चला जा रहा था, लेकिन उन्हें किस दिशा में जाना है इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे में महाबाहु ने भगवान से सहायता मांगी। देखते ही देखते वो गरुड़ा पहुंचा, जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। गरुड़ के पंखों से जहाज एक दिशा की तरफ गोली की रफ्तार से भागता गया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। तभी जहाज की टक्कर हुई जैसे किसी किनारे से टकरा गया। जहाज के टकराते ही गरुड़ वहां से उड़ गया। महाबाहु और उसके 2 दोस्तों ने देखा तो वो एक बहुत विशाल टापू था। उस टापू से दूर दूर तक कोई और धरती नजर नहीं आ रही थी। टापू के चारों तरफ पहाड़ थे, जिस पर चढ़ पाना आसान नहीं था। लेकिन महाबाहु दोनों को कंधे पर उठाकर उस पहाड़ पर चढ़ गया। टापू के बीचों बीच एक विशाल किले जैसा कुछ बना हुआ था। महाबाहु और उसके दोस्त छिप छिप कर अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि राक्षस की बच्ची खेल रही थी। महाबाहु ने तलवार निकाल ली। उसे लगा कि बड़ा राक्षस कहीं आसपास ही होगा, लेकिन तभी उसे दिखाई दिया कि ये छोटी बच्ची छोटी राजकुमारी के साथ ही खेल रही है। राजकुमारी उसे गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसे वो कभी प्यार से सीने पर लगाती, कभी बिस्तर पर सुलाती थी। ओह, तो राक्षसों को इस बच्ची के मनोरंजन के लिए राजकुमारी चाहिए थी। महाबाहु ने कहा, हां, पर यह वादा तो खुद राजा ने किया था। महाबाहु का पहला दोस्त बोला, अगर राजा कुछ और वादा करता तो राक्षस राजकुमारी को नहीं उठाते। महाबाहु का दूसरा दोस्त बोला, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राजकुमारी भी छूट जाए और इस बच्ची को खेलने के लिए भी कुछ मिल जाए? महाबाहु ने कहा, हां, मैं बढ़ई हूं, मैं इसके लिए खिलौने बना सकता हूं। महाबाहु के पहले दोस्त ने कहा, हां, मैं रंग करने वाला हूं, मैं उन खिलौनों को सुंदर बना सकता हूं। महाबाहु के दूसरे दोस्त ने कहा, लेकिन तीनों के पास खिलौने बनाने के लिए सामान ही नहीं था। इसलिए महाबाहु ने अपने जहाज को तोड़ दिया। उन्हें इसके लिए कुछ कील और औजार भी चाहिए थे, तो महाबाहु ने अपनी तलवार तोड़कर अपने हाथों के बल से कील और औजार बना दिए। रंगों के लिए महाबाहु ने समुद्र में गोता लगाया और रंग बिरंगे पत्थरों से निचोड़कर रंग निकाले। इसके बाद तीनों ने मिलकर बहुत तेजी से खिलौने बनाने शुरू किए। उन्होंने कई झूले बनाए, नाचने वाली गुड़िया बनाई, लोहे की गाड़ियां बनाई और भी बहुत तरीके के विशाल खिलौने। वो सारे खिलौने जो बढ़ई बनाना जानता था। दूसरे दोस्त जो रंग मौजूद थे, उनसे खिलौनों को बहुत सुंदर बना दिया। ऐसे में होना ही था, उस राक्षस बच्ची का ध्यान राजकुमारी की जगह खिलौनों पर गया। पर उसे एक खिलौना चाहिए था। पालतू जानवर की तरह राजकुमारी से उसे प्यार हो गया था। लेकिन ये मुसीबतों का अंत नहीं था। रात होते होते राक्षसों का परिवार आ पहुंचा था। उन्होंने जहाज के टुकड़े पड़े देखे तो डरकर पहाड़ों के बीच मौजूद किले में पहुंचे। यहां बाहर तलवार के टुकड़े पड़े थे। उनका डर और भी बढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो एक से बढ़कर एक खिलौने मौजूद थे। चारों उस राक्षस बच्ची के साथ खेल रहे थे। ये देखकर राक्षसों का दिल भी पिघल गया। वो इंसानों से दूर रहने वाले राक्षस थे, पर बेटी की प्रसन्नता के लिए उन्हें खिलौनों की जरूरत थी। महाबाहु और उसके दोस्तों ने ये मुराद पूरी कर दी। एक सिर वाला राक्षस सबसे ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बेटी की प्रसन्नता देखकर उसके आंसू निकल गए। राक्षसों ने उसे एक मुराद मांगने को कहा तो राजकुमारी ने चारों को राज दरबार छोड़ने को कहा। राज दरबार में तब तक मातम मनाया जा रहा था। 2 राजकुमारियां तो बच गई थी, लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए शोक मनाया जा रहा था। सेनापति ने आनंद से सारे इंतजाम किए थे। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि बिना कुछ किए उसे न सिर्फ राजपाट मिलेगा, बल्कि दोनों राजकुमारियां भी उसकी हो जाएंगी।
आज शोक सभा का आखिरी दिन और अगले दिन ही सादगी वाले समारोह में सेनापति की शादी दोनों राजकुमारियों से होने जा रही थी। लेकिन ऐसा होने कहा वाला था। तूफानी रफ्तार से राक्षस चारों को लेकर समुद्र से निकला और राज दरबार की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ कोहराम मच गया। देखते ही देखते वो राजमहल पहुंच गया। सैनिकों ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी उनका ध्यान राजकुमारी पर गया। राजमहल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा, राजकुमारियां और सेनापति दौड़ दौड़कर राजमहल की छत पर आए। तब राक्षस ने चारों को छत पर उतार दिया। राजा ने छोटी राजकुमारी को गले से लगा लिया। महाबाहु लौटकर जाने लगा तो उसे छोटी राजकुमारी ने रोक लिया। तब महाबाहु ने सेनापति से किए वादे के बारे में बताया। राजा को हैरानी हुई। तब दोनों राजकुमारियों ने भी महाबाहु को उनके दिए रिबन से पहचान लिया और राजा को सब सच बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और सेनापति को राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। सेनापति ने अपने सिपाहियों के साथ जैसे ही बगावत की, लेकिन महाबाहु ने तलवार नहीं उठाई क्योंकि वह तो सौदे से बंधा था। उसने राक्षस को इशारा कर दिया। राक्षस सेनापति को उठाकर ले गया। सेनापति की सेना डरकर भाग गई। आजकल सेनापति राक्षस की बेटी का पालतू बना हुआ है, जो उसके साथ खिलौनों से खेलता है। चाहे दुखी होकर ही सही, उसे सही सजा मिली। महाबाहु के प्यार भरे दिल और बाजुओं की हिम्मत से राजा की मुसीबत टल चुकी थी। लेकिन अब सवाल सामने था कि राजा के वादे का क्या किया जाए। राजा ने ऐलान किया था कि जो भी उसकी बेटियों को राक्षस के चंगुल से छुड़ाएगा, उससे वो अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। राजा को अपनी किसी भी बेटी के बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन यहां तो महाबाहु ने उसकी तीनों बेटियों को बचा लिया। वैसे महाबाहु की बाजुओं में जितना दम हो, लेकिन वो था तो 16 साल का नौजवान ही। महाबाहु ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्योंकि उसने तो बेटियों की रक्षा शादी के लिए नहीं बल्कि राजा की सहायता के लिए की थी। राजा ने बहुत युक्ति की, लेकिन महाबाहु शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे और उसके दोस्तों को बहुत सारे उपहार, हाथी, घोड़े, जेवरात देकर विदा किया। सारे सामान को संदूकों में भरकर विदा किया गया। महाबाहु सारा सामान लेकर लौट रहा था, लेकिन जाते जाते उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। रास्ते में उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि ये दुख और ये आंसू किस वजह से आ रहे हैं। उसे लग रहा था जैसे कुछ चीज पीछे छूट गई है, लेकिन क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सामान लेकर अपनी अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा ने सामान तो देखा ही, साथ ही महाबाहु के बदन पर पड़े जख्मों को भी देखा। अम्मा भी बहुत दुखी हुई। महाबाहु को दुखी देखकर अम्मा भी दुखी थी। महाबाहु को प्रसन्न करने के लिए अम्मा ने संदूक खोलने शुरू किए। पहले संदूक में बहुत सारी चांदी के सिक्के भरे थे, दूसरे संदूक में सोने के सिक्के भरे थे, तीसरे संदूक में हीरों के जेवर थे, चौथे संदूक में बहुत सारे सुनहरे बर्तन थे, पांचवें संदूक में कई तरह की तलवारें थी, छठे संदूक में बहुत सुंदर प्रतिमाएं थी, सातवें संदूक में, अरे ये क्या, सातवें संदूक में तो छोटी राजकुमारी थी जो छिपकर महाबाहु के घर पहुंच गई थी। छोटी राजकुमारी को देखकर महाबाहु बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी अम्मा भी बहुत प्रसन्न हुई। जिस तरह महाबाहु ने राजकुमारी को बचाया था, उससे छोटी राजकुमारी महाबाहु से प्यार करने लगी थी और महाबाहु भी उसे प्यार करने लगा था। लेकिन अम्मा ने शादी से मना कर दिया। शादी से पहले अम्मा ने छोटी राजकुमारी को महाबाहु के जम का सच बताया कि कैसे वो एक अंडे से निकला था और कैसे वो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। छोटी राजकुमारी को यह भी बताया कि महाबाहु को यह ना बताएं कि वो अम्मा का बेटा नहीं है, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। छोटी राजकुमारी भी हैरान थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान अंडे से कैसे निकल सकता है? महाबाहु से अपने पिता के घर जाने का बहाना बनाकर वो निकली। वो सच की तलाश में जंगल जंगल भटकी।
कई राज्यों में घूम आई, लेकिन उसे सच पता नहीं लगा। इस तरह कई साल बीत गए। थक हार कर वो उदास होकर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहां से गुजरते साधु ने यह दृश्य देखा तो उन्हें दया आई। जब उन्होंने रोने की वजह पूछी तो छोटी राजकुमारी ने सारी कहानी बता दी। साधु ने ध्यान लगाया, फिर बताया कि अम्मा बहुत उदास अकेले जंगल में रहती थी। तब वहां परेशान होकर उनके आंसू निकलते थे, लेकिन ये आंसू बहुत कीमती थे, क्योंकि इसमें किसी के लिए बुरा नहीं था, परेशान करने वालों के लिए भी आशीर्वाद था। अम्मा हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। भगवान ने चमत्कार के जरिए उन्हें आशीर्वाद दिया। वही हंसों का जोड़ा रहता था। हंस मोती चुन चुन कर खाते हैं। अम्मा के जो आंसू निकलते थे उन्हें हंसनी मोती समझकर खाती रही। फिर एक दिन हंसनी ने अंडा दिया, लेकिन ये अंडा इतना बड़ा था कि वो उसे अपने घोंसले में नहीं रख पाई। अम्मा ने इसी अंडे को उठाकर हंसनी के घोंसले में रख दिया और फिर इसी अंडे से मोती जैसे दिल वाला और पौलाद जैसी ताकत वाला महाबाहु पैदा हुआ। इस तरह महाबाहु की मां बेशक हंसनी हो, लेकिन वो है अम्मा का ही बेटा। छोटी राजकुमारी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन वो लौटी तो देखा कि महाबाहु अब तक उदास बैठा उसका इंतजार कर रहा है। छोटी राजकुमारी को देखकर महाबाहु भी प्रसन्न हो गया। तब छोटी राजकुमारी ने अम्मा और महाबाहु को ये सच बताया और सब बहुत प्रसन्न हो गए। जब उसके राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने महाबाहु को अपना सच्चा वारिस मानकर राजपाट सौंप दिया और सब प्रसन्नता से रहने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में जरूर बताइएगा अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आपके हर एक कमेंट से हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए किस्से कहानियां।